लर्नर्स, आ गए आप लोग। अब आ ही गए हो तो सब्सक्राइब भी कर दो, क्योंकि यहाँ आपको मिलता है सबसे इजी तरीका आपकी किताब की हर एक परेशानी का। इसी के साथ शुरू करते हैं आज की मैथ की क्लास। आज की मैथ की क्लास में हम सबसे पहले एक्सरसाइज 1.6 का इंट्रोडक्शन पार्ट देखेंगे। उसके बाद हम एनसीईआरटी के कुछ एग्जांपल सॉल्व करेंगे, फिर हम एक्सरसाइज 1.6 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसके इंट्रोडक्शन पार्ट में जो सबसे पहला टॉपिक है वो क्या है, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स फॉर रियल नंबर। अब बात आती है कि इसका मतलब क्या हुआ। लॉज मतलब कि वो कौन से वो लॉज है वो फॉलो करते हैं, कौन से फॉर्मूला हो सकते हैं, कौन सी इक्वेशन हो सकती है, वो लॉज होते हैं। उसके बाद एक्सपोनेंट्स क्या होते हैं, बेसिकली इनका जो मतलब होता है वो होता है पावर, यानी कि एक बेस होगा और उसकी पावर होगी। ठीक है, जैसे कि अगर 2 की पावर 2 ऐसे लिख दिया जाए तो क्या हो जाएगा, ये 2 जो हो जाएगा वो हमारा बेस हो जाएगा, और ये जो पावर 2 लगी हुई है ये क्या हो जाएगा, ये एक्सपोनेंट हो जाएगा। और रियल नंबर्स, अब आपने रियल नंबर तो पढ़ लिए, रियल नंबर्स रैशनल और इरैशनल, दो टाइप के हुए, रैशनल और इरैशनल। ठीक है, अब लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स में जो क्वेश्चन दिया गया है, सॉरी जो एक्सपोनेंट्स के फॉर्मूला दिए गए वो क्या है, दिया गया a की पावर p डॉट डॉट का मतलब हुआ मल्टीप्लाई और a की पावर q। अब इसमें सबसे पहले क्या होती है, कंडीशन होती है। वो कंडीशन क्या होती है, जो a होना चाहिए यानी कि जो बेस होना चाहिए वो शुड बी ग्रेटर देन 0। क्या होना चाहिए, शुड बी ग्रेटर देन 0। फिर उसके बाद जो p और q होना चाहिए, p और q वो क्या होना चाहिए, वो रैशनल नंबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, वो रैशनल नंबर होना चाहिए। ठीक है, अब ये कंडीशन क्यों दी गई है, क्योंकि a की पावर 0, अब अगर जैसे a की पावर 0 है तो अगर हम -2 की पावर 2 लिखें तो हमें इसका क्वेश्चन या इसका आंसर निकालने के लिए दूसरे टाइप की इक्वेशंस की जरूरत पड़ेगी। और अगर हम लिख दें -2 की पावर पाई तो क्या आप इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर पाएंगे, नहीं कैलकुलेट कर पाएंगे। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर ये कंडीशन दी गई है कि a की पावर हमेशा 0 से बड़ी होनी चाहिए, जो a हमारा बेस होना चाहिए वो हमेशा 0 से बड़ा होना चाहिए, और p और q रैशनल नंबर होना चाहिए। अब रैशनल नंबर तो आपने पढ़ ही लिए, रैशनल नंबर 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, फिर क्या हो सकता है, -2 भी हो सकता है, -1 भी हो सकता है, फिर 1/2 भी हो सकता है, 3/2 भी हो सकता है, -1/2 भी हो सकता है, -3/2 भी हो सकता है। ऐसे जितने भी नंबर्स होंगे वो क्या हो जाएंगे, वो रैशनल नंबर्स हो जाएंगे, जो कि क्या होंगे, टर्मिनेटिंग होंगे, और दूसरे टाइप के क्या होंगे, नॉन टर्मिनेटिंग होंगे बट वो रिपीटिंग होंगे, वो क्या होंगे, वो रैशनल नंबर होंगे। अब हम फिर वही तो सबसे पहले फॉर्मूला पे आते हैं, a की पावर p इंटू a की पावर q। अब इसमें क्या आप देख रहे हो कि जो बेस है, अब ये जो a है वो क्या है, बेस हुआ, तो जो ये a है और इसका a है, जो बेस है वो हमारी क्या है, सेम है। तो जब बेस सेम हो, किसी भी क्वेश्चन में, किसी भी इक्वेशन में जब बेस सेम हो और उनकी पावर क्या हो, डिफरेंट हो, जैसे कि यहाँ पर a की पावर p दी गई है और यहाँ पर a की पावर q दी गई, तब बेस हम क्या ले लेते हैं, वही जो सेम बेस होती है उसको लिख लेते हैं, और जो दोनों पावर होती है वो आपस में क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। इसको हम एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिया 2 की पावर 2। ठीक है, अब मैंने यहाँ पर 2 की पावर 2 लिखा इनटू, ये पहला एग्जाम्पल हम हटा देते हैं। उसके बाद यहाँ पर लिखा मैंने 2 की पावर 3, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर बेस हमारी सेम है तो ये क्या हो जाएगा, 2 की पावर 2 प्लस 3, तो क्या हो जाएगा, ये 2 की पावर 5 आ जाएगा। और 2 की पावर 5 की वैल्यू क्या होती है, उसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16 एंड 16 2 जा 32, तो ये 32 हमारा इसका आंसर हो जाएगा। अब कुछ माइनस और प्लस की ये सारी पावर देखते हैं, ये जो रेशियो वाली फॉर्म में है, तो अगर हम एक रेशियो वाली फॉर्म की देखें, अगर यहाँ पर लिख दूं है 2 की पावर 1/2, ठीक है, दूसरी लिख दी जाए 2 की पावर 1/4, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, इस फॉर्मूला की हेल्प से 2 हम बेस वैसे ही लिख देंगे और ये 1/2 प्लस 1/4 क्या हो जाएगा, ये ऐड हो जाएगा।
अब जब ये ऐड हो जाएगा तो इनको ऐड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये फ्रैक्शन वाले ऐड है, एडिशन है, तो ये आपको आता ही है कि फ्रैक्शन वाला एडिशन हम कैसे करते हैं। कैसे करते हैं, हम सबसे पहले हम एलसीएम लेते हैं, तो यहाँ पर एलसीएम क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, तो 2 2 जा 4 प्लस 1 हो जाएगा, तो यहाँ पर ये क्या आ जाएगा 2 की पावर 3/4, ठीक है, ये हो जाएगा। अब यहाँ पर a की पावर 0 दिया गया है, अगर मैं ऐसे यहाँ पर क्वेश्चन दे दूं -2 की पावर 3, ये यहाँ पर आप क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर जरा ये हॉच पॉच ना होने पाए, ठीक है, -2 की पावर 3, उसके बाद -2 की पावर 4। अब आप बताइए क्या इस फॉर्मूला की हेल्प से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। अगर सॉल्व किया जा सकता है तो यस लिखिए कमेंट बॉक्स में, अगर नहीं तो नो लिखिए कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट हम फॉर्मूला की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट फॉर्मूला है हमारा a की पावर p, ठीक है, फिर ब्रैकेट में जो होल पावर होगी वो q हो जाएगी, तो इसको हम जो सिंपलर फॉर्म में लिखते हैं वो कैसे लिख देते हैं, a की पावर pq, ये आपस में क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। तो ये कैसे हुआ, अगर यहाँ पर यही एग्जांपल हम ले लें 2 की पावर 2 इंटू 2 की पावर, अच्छा ये होल की पावर में होगा ना, तो ये क्या हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, 2 और 3 क्या हो जाएंगे आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो आंसर क्या आ जाएगा 2 की पावर 6। कुछ हम रेशियो वाले भी देख लेते हैं, 2 की पावर 1/2, ठीक है, कि होल पावर 1/4, तो क्या हो जाएगा ये 2 की पावर 1/2 इंटू 1/4, तो क्या आ जाएगा आंसर 2 की पावर 1/4 2 जा 3, ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट a की पावर p और a की पावर q, यहाँ पर भी बेस सेम है और जो हमारी पावर है वो डिफरेंट है, तो जब हमारा मल्टीप्लीकेशन होता है तब पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है, और जब हमारा क्या होता है डिवीजन फॉर्म में होता है तब क्या हो जाती है, पावर माइनस हो जाती है, क्या हो जाती है, सब्ट्रैक्ट हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर एक एग्जांपल लेते हैं, अगर मान लिया यहाँ पर 2 की पावर 6 ले लिया अपॉन 2 की पावर 5 ले लिया, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर बेस हमारी सेम है, पावर हमारी डिफरेंट है, ठीक है, यहाँ पर a 2 हो गया और p यहाँ पर 6 हो गया और q यहाँ पर 5 हो गया, तो क्या हो जाएगा 2 की पावर p माइनस q, यानी कि 6 माइनस 5, तो 6 माइनस 5, तो क्या आ जाएगा आंसर 2 की पावर 1 आ जाएगा, और 2 की पावर की वैल्यू क्या, 1 की वैल्यू क्या होती है 1 हो जाती है, यानी कि 2 वंस टाइम। अच्छा, पावर का मतलब यही होता है, जैसे यहाँ पर 2 की पावर 6 लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या हुआ 2 6 टाइम। अच्छा, इसको हम सॉल्व भी कर सकते हैं फर्दर, जैसे 2 की पावर 6 लिखा है तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, कितने टाइम्स हो गया 3 3 6 टाइम्स हो गया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 64 हो जाएगा, आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा, ठीक है। हाँ, ये हो गया। अब और देख लेते हैं, इसको रेशियो वाला देख लेते हैं, जैसे कि अगर यहाँ पर लिख दिया मैंने 2 की पावर 1/2, ये सेकंड एग्जाम्पल, ये इसका फर्स्ट एग्जाम्पल, 2 की पावर 1/2 डिवाइड बाई 2 की पावर 1/4, ठीक है, ये हो गया। तब इसको कैसे लिख सकते हैं 2 की पावर 1/2 माइनस 1/4, फिर क्या करेंगे हम, क्योंकि ये माइनस हो जाएगा ऊपर जाएगा तो 2 की पावर यहाँ पर एलसीएम हो जाएगा 4 और ये क्या हो जाएगा यहाँ पर 2 माइनस 1, तो क्या आ जाएगा आंसर 2 की पावर 1/4 आ जाएगा ना। तो एग्जाम्पल्स की हेल्प से आप इसे अच्छे से समझोगे तब आपको माइंड में एकदम क्लियर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट जो हमारा फॉर्मूला है a की पावर p b की पावर p। अब यहाँ पर क्या नया टर्न आया है, यहाँ पर जो टर्न है वो क्या है कि यहाँ पर जो बेस है वो क्या है डिफरेंट बेस है, बेस हमारे डिफरेंट है बट पावर यहाँ पर अब सेम हो गई है। जैसे कि अगर एक एग्जांपल लें 2 की पावर 5 इंटू 3 की पावर 5, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 और 3 को आपस में क्या करना है मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 6 की पावर 5 हो जाएगा क्योंकि पावर सेम है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं 5 की पावर 6 और 6 की पावर 7, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर तो पावर सेम होगी तो क्या हो जाएगा 6 की पावर 6, तो क्या हो जाएगा 5 को 6 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा ये 30 और ये 6 ये हमारा पावर में चला जाएगा, ठीक है। अब अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा कि a की पावर p अपॉन a की पावर q हो तो वो क्या हो जाता है a की पावर p माइनस q हो जाता है।
अब यहाँ पर मैं एक एग्जांपल ले लूं कि 3 की पावर 5 दिया हुआ है, ठीक है, और 3 की पावर 5, ठीक। तो ये p और q वाले फॉर्म में हो गए, a हमारा 3 हो गया और p और q 5 और 3 हो गया, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे 5 और 5 हो गया, दोनों 5 और 5 है। तो क्या हो जाएगा 3 की पावर 5 माइनस 5, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 3 की पावर 0। अच्छा, अब यहाँ पे भी देख रहे हो आप कि इसको हम कट कर सकते हैं तो 1 आ जाएगा, और यहाँ पर भी 3 की पावर 0 इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो कभी भी किसी की भी पावर अगर 0 हो, कोई भी रियल नंबर, अब रियल नंबर में आपका रैशनल नंबर भी आएगा और इरैशनल नंबर भी आएगा। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर लिख दूं √2 की पावर 0, उसकी वैल्यू भी क्या होगी 1 होगी। √3 की पावर 0 लिख दो तो उसकी वैल्यू भी 1 होगी। -3/2 लिख दूं, उसकी पावर 0 लिख दूं तो उसकी वैल्यू भी 1 होगी। तो कैसी भी कंडीशन हो वो रियल नंबर होगा, क्योंकि नंबर लाइन पे जितने भी नंबर्स लोकेट किए जाते हैं वो क्या होते हैं, रियल नंबर्स होते हैं। तो किसी की भी पावर अगर 0 हो तो उसकी वैल्यू हमेशा और हमेशा क्या होती है 1 होती है। इसीलिए यहाँ पर a की पावर 0 इक्वल टू क्या लिखा गया है 1 लिखा गया है, ठीक है। अब उसी फॉर्मूला से डिराइव होकर एक नेक्स्ट फॉर्मूला आता है 1/a की पावर n इज इक्वल टू 1/a की पावर -n। तो ये कहाँ से आया। अब आप बताइए क्या 1 को मैं a की पावर 0 ऐसे लिख सकती हूँ, हाँ लिख सकते हैं। तो a की पावर यहाँ पर -n होगी। अब आपने अभी ये फॉर्मूला पढ़ा a की पावर p/q, a की पावर p और a की पावर q, तो क्या a की पावर p - q हो जाता है। तो क्या हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये 0 - n हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा a की पावर -n हो जाएगा, क्योंकि 0 से n माइनस होगा तो क्या होगा a की पावर -n आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं। अब नेक्स्ट दिया गया है कि a√p, ठीक है, √p दिया गया तो क्या हो जाएगा ये 1/p हो जाएगा। अब आपको इसे थोड़ा समझने में डिफिकल्टी हो रही हो तो हम इसे एक जो हमें पता चीजें हैं उनकी हेल्प से हम समझते हैं, ठीक है। क्या हुआ अगर मैंने यहाँ पर लिख दिया 4, आपके माइंड में √4 अगर मैंने यहाँ पर लिख दिया तो आपके माइंड में तुरंत एक चीज क्लिक होगी। क्या चीज क्लिक होगी, ये चीज क्लिक होगी कि √4 की वैल्यू क्या होगी 2 होगी। आपने ये कैसे जाना, आपने तो ये क्या कर लिया लर्न कर लिया, ठीक है, मगअप कर लिया, तो आपको ये पता चल गई कि √4 की वैल्यू 2 होगी। लेकिन अगर हम इसे सॉल्व करें तो क्या होगा, √4 को हम 2 × 2 क्या लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं। और ये इसका मतलब क्या हुआ, स्क्वायर रूट का मतलब यहाँ पर ये 2 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर 2 की पावर कितनी हो गई 2 हो गई, तो 2 की पावर 2, ठीक है। और ये क्या हो गया 2, ये 1/2 हो गया। तो ये 1/2 और ये 2 क्या हो जाता है आपस में क्या हो जाते हैं मल्टीप्लाई हो जाता है। अभी हमने पढ़ा था ना क्या a की पावर p ऐसे लिखा है और a की पावर q ऐसे लिखा है, तो ये a की पावर pq हो जाता है ना। तो ये क्या हो जाएंगे, ये आपस में कट जाएंगे, तो क्या हो जाएगा 2 की पावर 1 और ये 2 आंसर हो जाएगा। तो वैसे ही ये फॉर्मूला निकला है कि a रूट में अगर p हो तो ये क्या हो जाता है ये 1/p हो जाता है। जैसे कि अगर यहाँ पर एक क्वेश्चन लिखा जाए, यहाँ पर लिख दिया जाए 125 और यहाँ पे 3 लिख दिया जाए। अब आपको पता है 125 किसका क्यूब है 5 का क्यूब है, तो 5 का क्यूब और ये क्या हो जाएगा ये 1/3 हो जाएगा, क्योंकि ये 3 क्या हो गया यहाँ पर 1/3 के फॉर्म में आ गया, यानी कि 1 के अपॉन में आ गया। तो 5 की पावर फिर ये 3 × 1/3 लिख देंगे, 3 आपस में क्या हो जाएगा कट हो जाएगा, फिर 5 आंसर इसका आ जाएगा, ठीक है। अब इसी फॉर्मूला की हेल्प से हमने ये फॉर्मूला भी एक डिराइव किया है। वो क्या फॉर्मूला है कि a की पावर p और ये रूट में क्या दिया गया q दिया हो, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। यही पर हमने अभी यही तो लिखा हुआ था 5 क्यूब और 1/3 लिखा हुआ था ना। अब क्या हम p × 1/q को 1/q × p लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि आपने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्या पढ़ा था, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में आपने पढ़ा था कि a × b को हम b × a लिख सकते हैं। जैसे अगर यहाँ पर 2 × 3 हो तो हम इसको 3 × 2 लिख सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर हमेशा और हमेशा क्या रहेगा 6 ही रहेगा। इसलिए हम किसी भी कंडीशन में इसे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में लिख सकते हैं, ठीक है। अब बात आई, हाँ तो ये 1/q × p हम इसे लिख सकते हैं। फिर हम इसे p को हम बाहर ले गए क्योंकि ये पावर है, और ये हम q को वैसे ही फॉर्म में लिख दिया। अब इसे हम कुछ एग्जाम्पल से देते हैं, वरना आपको थोड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा। जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल ले लिया
1 क्या लिख लिया, हाँ यहाँ पर हम लिख लेते हैं 4 की पावर 2, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हमने लिख दिया फर्स्ट एग्जाम्पल, यहाँ पर लिख दिया हमने 3, ठीक है। तो ये क्या हो गया, तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इस 4 को सिंपलर फॉर्म में लिखना पड़ेगा। तो 4 को जब हम सिंपलर फॉर्म में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 स्क्वायर हो जाएगा, ये 2 का स्क्वायर लिखा हुआ है, 2 इंटू 2। अगर नहीं समझ में आया तो 4 का एलसीएम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, तो 2 2 लिखा हुआ है, तो 2 2 टाइम्स हो गया है ना, क्योंकि पावर का मतलब यही होता है, किसी की भी पावर जितने टाइम्स होती है वो उतने टाइम्स उसे लिखा जाता है, ठीक है। तो क्या हो गया, 2 स्क्वायर हो गया, और ये हमें एक हमें 2 यहाँ पर मिला ही हुआ था, तो ये इसकी पावर ये 2 हो गया, और ये हम इसको ऐसे ही अभी लिख देते हैं, ठीक है। अब क्या हुआ कि अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि ये p और q a की पावर p, यानी कि ये a की पावर p और ये क्या लिखा हो, ये ऐसे q लिखा हो, तो ये क्या हो जाते हैं, आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं, a की पावर p q हो जाते हैं। तो हम इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। फिर उसके बाद ये किसमें चला जाएगा, 1/3 के फॉर्म में, तो 2 की पावर 4, और इसको हम क्या ले सकते हैं, 1/3। अब ये आपस में p और q फिर से मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, 2 की पावर 4 इंटू 1/3, क्या हो जाएगा, ये 2 की पावर 4 इंटू 1/3, तो क्या हो जाएगा, ये 2 की पावर 4/3, और ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। और एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या हो गया, 125, ठीक है, की पावर 2, फिर ये स्क्वायर में है, फिर ये हमने यहाँ पर 3 दिया, ठीक है। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 125 को जब हम एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, 125, 25 टाइम्स, फिर ये कितना हो गया, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, यानी कि ये 5 की पावर कितना हो गया, ये 3 लिख गया, और ये होल पावर ये हमें 2 दिया हो गया है। फिर ये क्या हो जाएगा, ये यहाँ पर हम 3 इसको ऐसे ही लिख देंगे। अब ये 3 और 2 क्या हो जाएंगे, आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो ये 3 हमने लिख दिया, ठीक है। 5 की पावर ये क्या हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। अब आपको इतना ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये बहुत इजी है, लास्ट में हम सम अप कर देंगे तो आपको सारे जितने भी फॉर्मूला है वो सारे क्या हो जाएंगे, माइंड में एकदम अच्छे से बैठ जाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया 5 की पावर 6, और ये क्या हो जाएगा, इंटू 1/3, यहाँ पर आ जाएगा ना। हाँ, ये मैंने थोड़ा ये शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया, चलो मैं शॉर्ट फॉर्म में नहीं लिखती हूँ, ऐसे कर देती हूँ, ठीक है, जिससे आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। फिर इसके बाद क्या हो जाएगा, ये 5 की पावर 6 इंटू 1/3, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 3 2 जा 6, ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो 5 की पावर 2, और ये आंसर आ जाएगा 25। क्या आपको इसमें कोई दिक्कत हुई, कोई कंफ्यूजन हुआ, नहीं हुआ, समझ में आ गया ना। अब हमारे सामने आपकी बुक का एग्जाम्पल नंबर 21 है, लेकिन इन सबसे पहले हम जितने भी फॉर्मूला पढ़ चुके हैं, जितने भी फॉर्मूला हमने पढ़ लिया है, उन सबको क्या कर लेते हैं, एक बार रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर एक बॉक्स बना देती हूँ। तो सबसे पहला हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा, a की पावर p इंटू a की पावर q। जब बेस हमारी क्या हो, सेम हो और पावर डिफरेंट हो तो क्या हो जाती है, पावर्स ऐड हो जाती है, तो ये a की पावर p प्लस q आ गया। सेकेंड फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा, a की पावर p और होल पावर q दिया हो, तो ये जब पावर पावर एक दूसरे में लगी होती है एक दूसरे के ऊपर, तब क्या हो जाती है, ये मल्टीप्लाई हो जाती है, तो a की पावर ये क्या हो जाएगा, ये pq हो जाएगा, ठीक है। थर्ड फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा, a की पावर p अपॉन a की पावर q। अब यहाँ पर हमारे बेस जो है वो क्या है, सेम है और पावर डिफरेंट है, और ये डिवाइड फॉर्म में है, तो क्या हो जाएगा, a की पावर p माइनस q हो जाएगा। फोर्थ क्या है, फोर्थ हमने पढ़ा कि अगर हमारी बेस जो है वो क्या हो, डिफरेंट हो, बट पावर क्या हो, सेम हो, बेस डिफरेंट हो और पावर सेम हो, तो क्या हो जाता है, a और b का आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है, और जो हमारी सेम पावर होती है उसको हम एज इट इज लिख देते हैं। फिफ्थ हमने क्या पढ़ा था कि किसी की भी पावर 0 हो उसकी वैल्यू 1 होती है। सिक्स्थ हमने पढ़ा था 1 अपॉन a की पावर n इज इक्वल टू कितना होता है, 1 अपॉन a की पावर n, 1 अपॉन a की पावर n होता है a की पावर माइनस n। सेवंथ हमने क्या पढ़ा था, a की पावर p और ये हो गया था हमारा q,
ठीक है, तो इसको हम कैसे लिख दिया था हमने, a की पावर p बाई q, या फिर a की पावर p और इसको ऐसे 1 बाई q लिख दिया। ठीक है, तो ये सारे फॉर्मूला आपको क्लियर हो गए। अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चंस। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है 2 की पावर 2 बाई 3, 2 की पावर 1 बाई 3। अब आपको ये बताना क्या ये सॉल्व हो सकता है। आपका जवाब आएगा हाँ, क्योंकि बेस हमारी जो क्या है, इंटीजर वैल्यू दी हुई है, जो हमारी a इज ग्रेटर देन 0 कंडीशन को क्या करती है, सेटिस्फाई करती है। दूसरा p और q रैशनल नंबर में दिया हुआ है, जो हमारी दूसरी कंडीशन को भी सेटिस्फाई करती है। तो हमारा इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा, a की पावर p इंटू a की पावर q इज इक्वल टू a की पावर p प्लस q। तो जब हम इसको अप्लाई करेंगे, फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 2 की पावर 2 बाई 3 इंटू 2 की पावर 1 बाई 3। तो हम फॉर्मूला वी नो लगाएंगे जब फॉर्मूला, तो क्या हो जाएगा, वी नो a की पावर p इंटू a की पावर q इज इक्वल टू a की पावर p प्लस q होता है ना। तो फिर यहाँ पर जब हम फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, 2 की पावर 2 बाई 3 प्लस 1 बाई 3। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम एलसीएम लेंगे 3 का, तो ये 2 प्लस 1 क्या हो जाएगा आंसर हमारा, 2 की पावर 3 बाई 3, और ये 3 क्या हो जाएंगे, कॉमन हो जाएंगे, तो कट जाएंगे आपस में, तो 2 की पावर 1 और इसका आंसर हो जाएगा 2। ठीक है, समझ में आ गया ना। अब सारे क्वेश्चन आई होप अच्छे से आपको समझ में आ रहे होंगे, क्योंकि आपने बहुत सारे एग्जाम्पल से इन्हें सॉल्व करके देख लिया है। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं, 3 की पावर 1 बाई 5 की होल पावर 4। सेकेंड क्वेश्चन है 3 की पावर 1 बाई 5 की होल पावर 4। ठीक है, ये क्वेश्चन दिया गया है। अब 3 की पावर 1 बाई 5 की होल पावर 4, ये कौन से फॉर्मूले से आया है, इस फॉर्मूले को की तरह दिख रहा है, क्योंकि बेस हमारी क्या दी हुई है, ये यहाँ पर 3 दिया हुआ है, p हमारा 1 बाई 5 दिया हुआ है और q 4 दिया हुआ है। तो हम इसे क्या कर लेंगे, 3 की पावर 1 बाई 5 इंटू 4। तो आंसर क्या आ जाएगा, 3 की पावर 4 बाई 5। हो गया ना इजली सॉल्व। और बीच बीच में एकदम जोश बनाए रखना, क्योंकि क्वेश्चंस बहुत इजी होने वाले हैं। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, क्योंकि अब आपने इंट्रोडक्शन अच्छे से समझ लिया, अब आप क्वेश्चन एकदम फटाफट स्पीड के साथ करोगे। तो थर्ड क्वेश्चन है 7 की पावर 1 बाई 5 और 7 की पावर 1 बाई 3 डिवाइड बाई। ठीक है, तो 7 की पावर 1 बाई 5 डिवाइड बाई 7 की पावर 1 बाई 3। अब देखते हैं ये कौन से फॉर्म का है। हम देखते हैं ये a की पावर p अपॉन a की पावर q के फॉर्म का है। तो ये क्या हो जाएगा, 7 की पावर 1 बाई 5 माइनस 1 बाई 3, क्योंकि p माइनस q हो जाता था। ठीक है ना, तो 7 की पावर और ये 5 3 क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम हो जाएगा 15। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3 माइनस 5। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, 7 की पावर माइनस 2 बाई 15 हो जाएगा, और यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन भी देख लेते हैं सॉल्व करके। फोर्थ क्वेश्चन है 13 की पावर 1 बाई 5। फोर्थ क्वेश्चन है 13 की पावर 1 बाई 5 एंड 17 की पावर मल्टीप्लाई बाई 17 की पावर 1 बाई 5। अब आप देख रहे हो कि ये कौन से फॉर्म का है, बेस हमारी डिफरेंट है और पावर हमारी सेम है। तो क्या हो गया, 13 यहाँ पर बेस हमारी डिफरेंट है और पावर हमारी सेम है, तो क्या हो जाएगा, 13 और 17 का आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये 1 बाई 5 ऐसे ही लिख जाएगा। फिर इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 13 7 जा 91 एंड 13 1 13, 13 प्लस 9 कितना हुआ, 22 हो गया। तो 22 इंटू 21 की पावर 1 बाई 5, और ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो सारे एग्जांपल्स हम सॉल्व कर लिए हैं, हमने सॉल्व कर लिया है। अब हम एक्सरसाइज 1.6 के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आर यू रेडी? यस। तो एक्सरसाइज 1.6 के क्वेश्चंस आपके सामने हाजिर हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है 64 की पावर 1 बाई 2। अब इस 64 को अगर हम 2 की पावर फॉर्म में लिखते हैं तो उसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए कि जितनी भी 2 की पावर फॉर्म होती है, यानी कि 2 की पावर 10 तक हमें जितने भी वैल्यूज होती है वो लर्न होनी चाहिए, जिससे हमारी मैथ्स जो होती है वो स्ट्रांग हो जाती है और फास्ट हो जाती है। और आपको क्या होना चाहिए, जो स्क्वायर्स हैं वो 20 तक लर्न होने चाहिए, क्यूब 10 तक लर्न होने चाहिए। ठीक है, तो 2 की पावर 0 हमारा 1 हो गया, 2 की पावर 1 कितना हो गया, 2 हो गया, 2 की पावर 2 4 वैल्यू आ जाती है। ये हम मल्टीप्लाई करके लिख रहे हैं,
2 की पावर 3 कितना होता है, 8 होता है। 2 की पावर 4 कितना होता है, यहाँ पर 2 एक एक्स्ट्रा जुड़ गया तो क्या हो गया, ये 16 हो गया। 2 की पावर 5 कितना हो गया, 32 हो गया, क्योंकि 16 2 जा 32। 2 की पावर 6 कितना हो गया, 64 हो गया। एंड 2 की पावर 7 कितना हो गया, 64 इंटू 2 कितना हो गया, 128 हो गया। ठीक है। और 2 की पावर 8 कितना हो गया, 256 हो गया। 2 की पावर 9 कितना हो गया, कितना हो गया, 512 हो गया। ठीक है। और 2 की पावर 10 कितना हो गया, 1024 हो गया। तो ये हमारे सारे इसकी वैल्यू लिख दी गई है। और इसको हम और भी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, जैसे ये 64 लिखा हुआ है, 64 का जब हम एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, 64 2, ये कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा, 2 16, फिर ये कितना हो जाएगा, 2 8 जा 16 एंड 2 4 जा 8 एंड 2 2 जा 4 एंड 2 1 जा 2, 1 2 3 4 5 6, कितने 2 हो गए, 6 2 हो गए। ठीक है। और यहाँ पर भी हमने ये लिखा 2 की पावर 6 इज इक्वल टू 64। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट क्वेश्चन को जब हम सॉल्व करते हैं 64 की पावर 1/2, हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 6। ठीक है। और ये पावर 1/2। नाउ वी नो a की पावर p होल पावर q इज इक्वल टू क्या हो जाता है, a की पावर p q हो जाता है। तो जब हम इसे अप्लाई करेंगे तो देयरफॉर जब हम अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 2 की पावर 6 इंटू 1/2। अभी क्या हो जाएगा, इसको कट कर देगा तो 2 3 जा 6 हो जाएगा यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा 2 की पावर 3। तो आंसर आ जाएगा हमारा 8, क्योंकि 2 की पावर 3 यहाँ से आंसर 8 है। या फिर आप मल्टीप्लाई करके भी देख सकते हो। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है 32 की पावर 1/5। ठीक है। अब मैं यहाँ से ही डायरेक्ट लिख दे रही हूँ, अगर आपको और चेक करना है तो आप एलसीएम लेकर भी चेक कर सकते हैं। तो 32 की पावर 1/5, तो क्या इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 5, क्योंकि 32 क्या लिखा हुआ है यहाँ पर 2 की पावर 5, और ये हो जाएगा ये 1/5। फिर इसी फॉर्मूला से वी नो, ठीक है, वी नो a की पावर p और ये q a की पावर p q हो जाता है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, 2 की पावर 5 इंटू 1/5। आंसर आ जाएगा 2 की पावर 1, जिसका आंसर होगा 2। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं 125 की पावर 1/3। ठीक है, 125 की पावर 1/3। ठीक है। अब 125 को जब हम एलसीएम से सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा, 125 25 टाइम्स जाएगा तो 5 और ये 5 1 जा 5, ठीक क्या हो जाएगा 5 की पावर ये 3 आ जाएगा, तो हम इसे 5 की पावर 3 लिख सकते हैं। और ये क्या हो गया, ये 1/3। तो क्या हो जाएगा, ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 की पावर 3 इंटू 1/3। तो क्या आंसर आ जाएगा, ये 3 3 आपस में कट हो जाएगा, 5 की पावर 1, जिसका आंसर होगा 5। और ये हो गया 1 के जितने भी सब क्वेश्चन थे वो सारे सॉल्व हो गए हैं। नाउ हम सेकंड क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 की पावर 3/2। ठीक है। और ये 9 क्या है, हमारा एक इंटीजर हो गया, और 3/2 रेशियो फॉर्म में दिया गया है। इसको भी सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, अभी 9 को हम क्या लिख सकते हैं, 9 को जब हम एलसीएम निकालेंगे तो 9 3 3 जा 9 एंड 3 1 जा 3 हो जाएगा, तो हम इसे लिख सकते हैं 3 स्क्वायर। ठीक है। फिर ये हो गया इसकी पावर 3/2 हो गया ना। फिर वही हमें फॉर्मूला वी नो a की पावर p और ये q, ये क्या हो जाएगा, आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ से आंसर 2 इंटू 3 कितना हो गया, 2 हो गया। तो यहाँ पर निकालेंगे 3 की पावर 3। अब 3 की पावर 3 को हम कैसे लिख सकते हैं, 3 इंटू 3 इंटू 3, तो इसका आंसर आ गया 27। ठीक है। आंसर विल बी 27। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 32 की पावर 2/5। सेकेंड क्वेश्चन 32 की पावर 2/5। जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 32। अभी हमने पढ़ा था कि 2 की पावर 5 टाइम्स कितना होता है, 32 होता है। यहाँ पर हम डायरेक्टली लिख देते हैं 2 की पावर 5 और ये कितना हो गया, ये 2/5 लिखा, ये वही फॉर्मूला आ गया फिर से, है ना। फिर हम इसको डायरेक्टली लिख देते हैं 2 की पावर 5 इंटू 2/5। ये 5 5 आपस में
कट जाएंगे तो 2 की पावर 2, जिसका आंसर होगा 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4। 4 हमारा आंसर हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन है 16 की पावर 3/4। 16 क्या होता है? 2 की पावर 4 का वो कहते हैं, ठीक है। 2 की पावर 4 इंटू 3/4, इसको सॉल्व करेंगे तो 2 की पावर 4 इंटू 3/4, तो क्या आ जाएगा? 4 4 यहाँ पर फिर कट जाएगा तो 2 की पावर 3, आंसर हो जाएगा हमारा 8। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन दिया हुआ है 125 की पावर -1/3। अब आप सबसे पहले कमेंट में ये टाइप करो कि क्या हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। अगर सॉल्व कर सकते हैं तो कैसे, ठीक है। चलो देख लेते हैं इसे कैसे सॉल्व करते हैं। तो 125 है, 125 को अगर हम एलसीएम लेते हैं तो क्या हो जाएगा? 125 5 25 5 5 से 25 5 5 की पावर से क्या लिख सकते हैं? 3 लिख सकते हैं ना। और ये हो गया हमारा -1/3, ठीक है। इसको हम ऐसे ही लिखे रहने देते हैं। अब आप जानते हो अभी आपने पढ़ा था 1a की पावर -n, ऐसा कुछ पढ़ा था। ये क्या था? 1/a की पावर n को ही तो हमने लिख दिया था ना। 1/a की पावर n इज इक्वल टू a की पावर -n, ये वही लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये क्या हो गया? हम इसे अगर यहाँ पर अपॉन में ले जाए तो क्या हो जाएगा? 1/5 की पावर, ये 3 वैसे ही लिख जाएगा और ये इसकी पावर 1/3। अब यहाँ पर हम डिनोमिनेटर में इस फॉर्मूले को लगाएंगे। कौन से? इस वाले फॉर्मूले को, a की पावर p, ये pq इज इक्वल टू a की पावर pq। तो क्या हो जाएगा? 1/5 इंटू 1/3, तो आंसर आ जाएगा 1/, ये 3 आपस में कट जाएगा तो क्या हो जाएगा? 5, और यही हमारा इसका आंसर होगा। नाउ लेट्स प्रोसीड टू द थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में भी हमें सिंप्लीफाई करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा 2 की पावर 2/3 इंटू 2 की पावर 1/5। नाउ वी नो दैट a की पावर p इंटू a की पावर q इज इक्वल टू a की पावर p प्लस q, ये हमने पढ़ा था। तो अगर हम इस फॉर्मूला को इम्प्लीमेंट करेंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर 2 हमारा बेस हो जाएगा, a की वैल्यू हमारी 2 हो जाएगी, कि क्या हो जाएगा? पावर 2/3 प्लस 1/5, ठीक है। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 की पावर, यहाँ पर हम क्या लेंगे? एलसीएम लेंगे तो 3 5 जा 15 हो जाएगा, ठीक है। फिर 5 2 जा 10 हो जाएगा, प्लस 3 हो जाएगा, ठीक है। तो आंसर आ जाएगा हमारा 2 की पावर 13/15, और ये हमारा आंसर होगा। नाउ द आंसर विल बी 2 की पावर 13/15। सेकेंड क्वेश्चन है 1/3 की होल पावर 7, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन है हमारा 3 की पावर 1/3 होल पावर 7। तो इसको क्या हो जाएगा? ये वही वी नो, हमें फॉर्मूला पता है। क्या पता है हमें फॉर्मूला? a की पावर p, और ये q तो क्या हो जाता है? a की पावर p q हो जाता है। तो जब हम इसे इम्प्लीमेंट करेंगे तो क्या हो जाएगा? 3 की पावर 1/3 मल्टीप्लाई 7, तो इसका आंसर हो जाएगा 3 की पावर 7/3, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, थर्ड क्वेश्चन इजी है, आपको इसे सॉल्व करना है और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में टाइप करके जरूर बताना है, ठीक है। बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है 7 की पावर 1/2 इंटू 8 की पावर 1/2, ठीक है। अब आपको इसमें क्या कौन सा फॉर्मूला दिख रहा है? इसमें फॉर्मूला में दिख रहा है बेस हमारे डिफरेंट है, तो a की पावर p और b की पावर q इज इक्वल टू ab की पावर, सॉरी यहाँ पे p होगा क्योंकि क्या होगी? पावर हमारी सेम होगी, तो ab की पावर p। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ab यहाँ पर क्या है? 7 और 8 है, जब ये मल्टीप्लाई होंगे तो क्या होगा इसका आंसर? 7 इज 56 की पावर 1/2, और यही हमारा आंसर होगा। नाउ फर्स्ट चैप्टर इज कंप्लीटेड। अब हम सेकंड जो चैप्टर है उसकी तरफ मूव करेंगे, ठीक है। अब आपको जितना भी फर्स्ट चैप्टर है उसमें सारी चीजें आई होप समझ में आ गए होंगे। अगर कोई भी क्वेरी हो तो आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करके पूछ लेना है, ठीक है। सो अब आपको सब कुछ इजी लगेगा और कुछ भी भूलेगा नहीं, इसलिए आप भी
वीडियो को शेयर करना मत भूलना।